लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए, क्योंकि कह सकते हैं कि जब सारी विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीतियों में व्यस्त थी तो नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सोचा कि क्यों ना विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को हराने का काम किया जाए। पिछले कुछ चुनावों से हम अकेले अकेले कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो रहे, तो इस बार एकजुट होकर आगे कोशिश की जाए। इसके लिए निकल पड़े थे नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों के विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के लिए। लेकिन जब वे उत्तर प्रदेश आए तो अखिलेश यादव से मुलाकात किए थे, मायावती से नहीं। जयंत चौधरी बाद में विपक्षी बैठक में शामिल हो गए थे, शुरुआती एक दो बैठक में वह शामिल नहीं थे। जब जयंत चौधरी भी शामिल हुए और पहली बैठक जो पटना में हुई थी, नीतीश की अगुवाई में ही हो रही थी वो बैठक, सबको पता है। उस पर मायावती ने जो तंज कसा था वह बड़े मजेदार था। उन्होंने कहा था कि मुंह में राम बगल में छुरी लेकर ये नेता बैठते हैं, हाथ तो मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे। अब मायावती ने ही शुरुआत करी थी विपक्षी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी देने की, और आज जब अखिलेश या कोई और नेता बयानबाजी करता है तो मायावती को वही बातें चुभती नजर आती हैं। अब मायावती ने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि हाथ मिल रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे बयानों का इस्तेमाल मायावती के द्वारा किया गया था। सम्माननीय नेता है बहन जी मायावती, लेकिन जिस तरीके से नीतीश की बुलाई बैठक पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, उस पर उन्होंने एक सवाल और खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से विपक्ष तैयारियां कर रहा है उससे देखकर यह नहीं प्रतीत होता कि सचमुच ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं चौकन्ना है इन बैठकों को लेकर, क्योंकि यूपी जो एक बड़ा राज्य है, सबको पता है कि इस राज्य 80 सीटें हैं और इस राज्य को अगर जीतने में कामयाब रहे तो आसानी से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। उस राज्य को लेकर ज्यादा सीरियस ही नहीं थे। मायावती का निशाना इस पर था कि नीतीश आए तो थे लेकिन मायावती से मुलाकात नहीं करी। इस पर नीतीश की ही पार्टी के नेता ने साफ कहा था, केसी त्यागी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मायावती जी शुरुआत से ही राग अलाप रही है कि वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन करेंगी ही नहीं, बैठक में शामिल होंगी ही नहीं। तो मायावती से मुलाकात करने का, बात करने का फायदा क्या था? जब उन्होंने अपना फैसला पहले ही सुना दिया तो उस फैसले को सुनने के बाद तो कोई मूर्ख होगा जो उनसे जाके मुलाकात करेगा, क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं अपना फैसला बदल देंगे उस मुलाकात के बाद, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, और फैसला वही रहेगा ये आसानी से कहा जा सकता है। तो केसी त्यागी ने कहीं ना कहीं मायावती के फैसलों पर अपनी बात रखी थी। अब कैसे मायावती नीतीश को सबक सिखाएंगी ये भी जान लीजिए। कहा यह जा रहा है कि बिहार में भी काफी बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं और वहां पर भी बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारेगी 40 की 40 सीटों पर, ऐसी खबरें हैं, और अच्छा खासा वोट बैंक उनका बन सकता है, क्योंकि बसपा लोकसभा चुनाव 2019 में तीसरी बड़ी पार्टी थी, ऐसी खबरें थी वहां से। ये एक बड़ा नुकसान होगा नीतीश कुमार को। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश के जो दलित वोटर्स हैं मायावती उनको अपने साथ रखेंगी, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश के। जिससे नीतीश की जो इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई गई, विपक्षी दल बनाए गए जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार बने, मायावती उस फैसले को ही बड़ा झटका देंगी। लेकिन नीतीश हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको न्याय मिले, क्योंकि पहली जाति गणना जो कराई वो नीतीश कुमार ने बिहार में कराई, उसके आंकड़े पेश करे, उससे काफी प्रभाव पड़ा है। मायावती उस मुद्दे के समर्थन में थी खुले तौर पर, लेकिन अब नीतीश को ही सबक सिखाती नजर आएंगी, क्योंकि बैठक नीतीश ने बुलाई, मायावती से मुलाकात नहीं करा, जिसको लेकर मायावती ने साफ कहा था कि लग रहा है कि विपक्षी दल ज्यादा सीरियस नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि क्या मायावती नीतीश को हराकर बीजेपी को जिताने का काम कर रही है, या बीजेपी का तो उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ जिन पार्टियों ने उनको लेकर बयानबाजी करी या उनको शामिल करने की बात नहीं करी उनके खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है उनका? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।